प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। आज का संदेश परमेश्वर के दास अमित काप से भिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले हर एक श्रोताओं को सलाम, नमस्कार, जय मसीह की। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांतों की शिक्षा के उपरांत जब अपने नगर में आते हैं और आराधनालय में जाकर के उपदेश देने लगते हैं, तो लोग उनके उपदेश को सुन करके बहुत ही ज़्यादा चकित हो जाते हैं। और चकित होने के बाद एक अपमान की दृष्टि से, एक अपमान भरे शब्दों के साथ वो लोग इन्हें, यीशु मसीह को इस बात को कह करके संबोधित करते हैं, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या यह वही बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? इस बातों को कहने के कारण से वे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में ठोकर खाई या उनका अपमान किया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, इसके उपरांत या उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। इस बात को कह के प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनने के बाद वो लोग जब आश्चर्यचकित हुए, चकित होने के बाद ये उन लोगों के लिए एक अवसर था कि वो लोग उस बात पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान को लाएं, प्रभु यीशु मसीह पर अपने भरोसे को लाएं। परंतु इसके अलावा उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए उनका अनादर किया। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात को कहते हैं कि भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और देखिए मेरे प्रियो, अंत में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 58 पद में प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पे लिखा है। मत्ती यहां पर कहता है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। ये अविश्वास जो है हमारे जीवन में जब आता है परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, प्रियो, ये इस बात को दर्शाता है कि हम उसका अनादर कर रहे हैं, हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, है ना। जब जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, जब जब हम प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करते, हम उसका निरादर करते हैं, हम उसका अपमान करते हैं। और वो अपने नगर में आया। इसी प्रकार के एक वचन को हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 11वें पद में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना इस बात को बताता है कि हम उसे ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखना इस बात को बताता है कि हम उसका अनादर कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, यदि हम उस पर विश्वास न करें, यदि हम उसका अनादर करें, तो प्रियो हमारे जीवन में ये उसी प्रकार की बात होगी जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं किया और वो लोग
जो उस नासरत में प्रभु यीशु मसीह के अनादर को किए, कुछ उसी प्रकार का विचार या बात हमारे जीवन में होती हुई नजर आएगी। परंतु आज मैं आप लोगों को इस बात को कह के प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम उन नासरत के लोगों के समान ना हो, हम उन यहूदियों के समान ना हो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उसका अनादर किया। यहूदियों के विषय में ही यदि कहा जाए तो हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के अंत के दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे और उनके सामने ये मौका था कि वे लोग अपने जीवन के उद्धारकर्ता को स्वीकार करें, विश्वास करें, वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, वो लोगों ने विश्वास नहीं किया, परंतु उन्होंने पिलातुस के हाथ में प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। और पिलातुस इस बात को कहता है कि मैं इसके साथ क्या करूं। यहूदियों के द्वारा चिल्ला करके इस बात को कहा गया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसे क्रूस पर चढ़ा करके भी प्रभु यीशु मसीह का लोगों ने, यहूदियों ने अपमान किया। प्रियो, क्या आज मैं उस यीशु मसीह का अनादर कर रहा हूं? क्या आज मैं उस यीशु मसीह का अपमान कर रहा हूं? प्रियो, यदि आप उस परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और इस बात को कहेंगे, प्रभु मैं पापी हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर करके तीसरे दिन जी उठे, उसे आप अपने हृदय में स्वीकारेंगे, तो आप उस यीशु मसीह का आदर करेंगे। आप उन यहूदियों के समान नहीं रहेंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इस यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसका आदर करें, और उसका आदर करने के कारण से आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थ के काम प्रकट करेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकें और उसके नाम की महिमा कर सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उस पर विश्वास करें और उसका आदर करें।